हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज रीड की थी। उसमें दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा चलाई थी। आज हम लोग 6.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग आपसे बात करेंगे सेक्शन फार्मूला पहली, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला। ध्यान से देखें, मिड पॉइंट फार्मूला, जिसमें मैंने आपसे कहा है कि पिछली एक्सरसाइज के बहुत से क्वेश्चन इससे हमारे इजी हो जाते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है। ग्राफ में आपके दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग पॉइंट, जैसे ये दो जॉइनिंग पॉइंट होते हैं x1/1, दूसरा होता है x2/2। ये जॉइनिंग पॉइंट होते हैं, दो पॉइंटों को आप मिलाते हैं तो लाइन बनती है। इसके बीच में कोई एक तीसरा पॉइंट निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट होते हैं कि ये कितने पे है। वैसे तो तुम ग्राफ के हिसाब से तो निकाल दोगे, बिना ग्राफ के कैसे निकालेंगे? और जबकि ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखें, एक रफली हमने यहाँ बना लिया, यही पॉइंट बनाना, दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन। लाइव नहीं करा रहा हूं, मैं समझा रहा हूँ। x2/2 इन दो पॉइंटों को जॉइनिंग पॉइंट है। सवाल में लिखे होंगे जॉइनिंग पॉइंट, जोन से जॉइनिंग पॉइंट होंगे, वो दोनों पॉइंट यहाँ रख लेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है P, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बेटे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा फार्मूला होता है, तो एक लाइन, ये लाइन याद कर लीजिए सब जगह, P divides the line segment AB in m/n। यानी P पॉइंट का मतलब ये होता है कि P पॉइंट जो है इस AB लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है mx2 + nx1 / m+n, m/2 + n/1 / m+n। इस फार्मूले से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आ जाते हैं। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें। ठीक है, जल्दी नोट कर लें आप लोग। ठीक है, इसमें फिर से सवालों को घूमना। अब इसमें क्या होगा, नहीं दो, एक बार तो तुमसे सवाल सीधा सीधा ये दे देगा कि साहब ये दो पॉइंट है 3,4 और 7,8 है, इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन है और 3,4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट निकालो। अब हर बार तुम तो कोऑर्डिनेट ही तुम्हें पूछा जाएगा, कभी हो सकता है इसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाए और ये दे दिया, ये दे दिया, रेशियो पूछ ले। तो जब रेशियो पूछा जाएगा तब सवाल में हम बताएंगे कि रेशियो आप किस तरीके से मानेंगे। और उसके बाद आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन है। ध्यान से देखें, मिड पॉइंट क्या होता है, दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन है। मिड पॉइंट तब हो जाता है जब रेशियो बराबर हो जाए। मिड पॉइंट तभी तो होता है जब रेशियो बराबर हो जाए, तो यानी बिल्कुल बीच में आ जाता है, बिल्कुल मिड पे आ जाता है। डायरेक्ट लिख देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, P ऐसे लिख के द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट
ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट किसके, पी के। डायरेक्ट लिख लेना x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इन दो फार्मूलों से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे इन दो फार्मूलों की हेल्प से। समझ में आया? ज़्यादा तरीके के सवाल नहीं है, बस समझने वाले जो पॉइंट हैं उनके आधार पर ही हम लोग इनके क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं एक एक करके एग्जाम्पलों से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज से शुरुआत करता हूँ, तुम्हारे ये सवाल नहीं रह पाते। तो मैं एग्जाम्पल से एक एक तरीके के सवाल शुरू कर रहा हूँ। आप लोग में एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखो किस तरीके से आप लैंग्वेज और किस तरीके से क्या करेंगे, ये सब नोट हो गए आप लोगों के, समझ गए आप लोग? ठीक, देखिए 6.3 एक्सरसाइज का जो पूरा परफॉर्मा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। 6.3 एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान दें। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइनिंग द पॉइंट कह रहा है, तो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले एग्जाम्पल 1 है। ज्वाइनिंग हमने 2 पॉइंट है, ज्वाइनिंग करने वाले पॉइंट तुम्हें दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं 6,3 माइनस 4,5, 6,3 माइनस 4,5 ये पॉइंट दे रहा है। और अब सवाल सुन लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइन करने वाले लाइन के पॉइंट निकाल लिए। 6,3 एंड माइनस 4,5 एंड पॉइंट हो गए। जो पॉइंट है वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। कोई भी पॉइंट नाम दे दो आप, पी, इसको किस में कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। पी के निकालने और रेशियो मालूम है, सब कुछ मालूम, तो सब लोग जानते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया m और ये हो गया, सही है। रेशियो में जब भी डिवाइड कराएगा तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। यस सर। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला, एक लाइन ये हर सवाल में लिखी जाएगी, ई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन किस रेशियो में, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। इतनी लैंग्वेज हर सवाल में लिख देंगे अब। तो हम लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सेक्शन फार्मूला यही होता है। यस सर। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कैलकुलेशन चेक कर लेना। m क्या है 3, x2 क्या है -4, तो हमने x2 की जगह क्या लिख दिया, n कितना है 2, x1 कितना है 6, चेक कर लो, और m प्लस n 3 प्लस, ठीक। दोबारा कॉमा लगाओ, m कितना है 3, y2 कितना है 5, n कितना है 2, y1 कितना है 3 अपॉन 3 प्लस 2, चेक कर लो, सही है। सिस्टम से लगा दिया मैंने वैल्यू। यस सर। कैलकुलेट कर लो, माइनस के 12 प्लस के 12 अपॉन 5, ये हो गया 15 प्लस के 6 अपॉन 5, ये 0 ही रह गया, ये 21 अपॉन 5, ई के कोऑर्डिनेट आ गए, चेक कर लो। यस सर। समझ में आ गया। किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट देख लो, लाइन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट कौन से हैं, तुरंत लाइन खींचो और दोनों पॉइंट इधर उधर लिख दो। उसके बाद वो क्या कह रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, वो अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपके, है इस तरीके का। अब देखिए, तुरंत देखिए, तीसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 है ट्राइसेक्ट का। सारे सवालों की कहानी यही है, देख लिए।
एग्जाम्पल 2, कोई लाइन है, जॉइनिंग पॉइंट दे रहे हैं किताब में, आराम से पढ़ेंगे आप, जॉइनिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखिए ये दे रहा है 1, -2 एंड -3, 4, 1, -2 एंड 3, 4 जॉइनिंग पॉइंट है। ट्राइसेप्ट पॉइंट निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेप्ट। ट्राइसेप्ट का मतलब 3 बराबर भागों में बट जाना। ट्राइसेप्ट का मतलब होता है लाइन 3 हिस्सों में बट जाना, बराबर बराबर। ये वही ट्राइसेप्ट, यानी जे तीनों बराबर। अब इस पी के कोऑर्डिनेट निकालने, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, समझना ये बराबर बराबर है, 3 हिस्से बराबर है। अगर इसके निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। चेक कर लो, 1:2। जब हम क्यू के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1 है भाई, 1:1 मान लो, बराबर बराबर। तो जब पी के निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। और क्यू के निकालेंगे तो अलग अलग 2 सवाल हो गए। सबसे पहले लिखेंगे हम P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तुम्हें कुछ नहीं करना है, लाइन सेगमेंट AB इन 1:2। अब M और N आपके 1 और 2 भाग करेंगे, ठीक सही है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P फार्मूला यही सेक्शन mx2 + nx1 अपॉन m + n, m/2 + n/1 अपॉन m + n। चेक कर लो, रेशियो कितना लेंगे बेटा विवेक, 1, m हो गया, x2 कितना है 3, 2, x1 कितना है 1। चेक कर लो भाई, x1/1, x2 m और n, ठीक है। और नीचे आ गया 1 + 2, m कितना है 1, y2 कितना है 4, n कितना है 2, y1 कितना है -2। चेक करो, 1 + 2 चेक कर लिए, कैलकुलेशन करो, 3 + 2 यानी 5/3, 4 - 4 0 आ जाएगा। पी के निकल आए, पी के कोऑर्डिनेट निकल आए आपके। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, क्यू में क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, क्यू डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन, अब रेशियो चेंज हो जाएगा, 2:1। चेक कर लो। अब इसी तरीके से इसके निकाल लेंगे, रेशियो बदल देना है m और n, m अब 2 हो जाएगा और n, समझ में आ गया, सभी बच्चों के आ गया, निकाल दोगे आप लोग, क्लियर है मतलब सबको आ गया। तो अब हम लोगों को इस तरीके से करना होता है। ट्राइसेक्ट समझ में आ गया। अभी 4 सेक्शन होते तो 4 पार्टों में होती तो 1:3, 2:2 और 3:1, समझ गए। तो ये 4 पार्टों का भी हम लोगों का हिसाब बन जाता है। आगे देखेंगे वो तो कैलकुलेशन फिर आपकी रह जाएगी, किस रेशियो से आप लोग बात कर रहे हैं। अब सुनने लगे, अब क्या कह रहा है, इन पार्ट रेशियो निकालना है m और n, रेशियो निकालना है m और n, ये रेशियो है। द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6। तो लाइन जो है जॉइनिंग पॉइंट कौन कौन से दे रहे हैं, A और B, 2, 3 एंड 2, -3 सॉरी, ये कितना दे रहा है 2, -3 और B कितना दे रहा है 5, 6, यही दे रहा है। और जो P पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड करेगा,
इन वाट रेशियो द एक्स एक्सिस डिवाइड, बेटे ये है, ये पी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, याद रख लेना। एक्स एक्सिस पे याद रख लेना भाई पॉइंट आता है जिसका भाई कोऑर्डिनेट क्या हो, जीरो। पी समझ में आया। तो हमारा कहने का क्या मतलब हुआ, एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट आता है जिसका भाई कोऑर्डिनेट जीरो हो, वो तो एक्स एक्सिस लाइन पे आएगा। तो क्या रेशियो, तो कभी भी रेशियो वाला सवाल आए तो के रेशियो वन मानना हमेशा, अभी बता दूंगा क्यों, के रेशियो वन मानना है हर सवाल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन के रेशियो वन, अभी बता दूंगा के रेशियो वन क्या चीज है, समझा दूंगा, ध्यान से सुन ले एक सवाल में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है, हर बार यही करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना। यस सर। तो mx2 m की हो गया, x2 हमारा 5 हो गया, चेक कर लो। n हमारा 1 हो गया, x1 हमारा 2 हो गया, चेक कर लेना बेटा, m प्लस n, ठीक, देख ले सभी लोग मान में। m हमारा k हो गया, बाई 2 हमारा 6 हो गया, n हमारा 1 हो गया, बाई -3 अपॉन k प्लस 1, ये हो गया। तो p के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। अब देख लो p कहाँ पर है, ये पॉइंट k की वैल्यू निकाली, p कहाँ पर है, x एक्सिस पे, P लाइज ऑन x एक्सिस, चेक करो, P लाइज ऑन एक्सिस, आप लोग जानते हैं x एक्सिस पे, तो इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होना चाहिए, तो बाई कोऑर्डिनेट ये है इसका, तो ये किसके बराबर हो गया, जीरो के। इसे चेक कर लेना, इज इक्वल टू जीरो के हो गया, 6k माइनस 3 बराबर 0 हो गया, k बराबर 3/6 हो गया, यानी 1:2 आ गया। अगर यही पॉइंट बाई एक्सिस पे होता तो क्या करते, तो x कोऑर्डिनेट 0 करते, तो ये वाला 0 बराबर करते। समझ में आया, समझ में आया, चीज समझ में, 1:2, ठीक है, 1:2। तो अब ये निकल आया और रेशियो मालूम पड़ गया। अब तुम चाहो तो पी के कोऑर्डिनेट पूछो तो यहाँ में लगा देना, इसमें लगा देना, निकल आएगा है। तो इस तरीके के मैं आज ही सारी बात नहीं कर रहा हूँ, कल भी इस टॉपिक को लेकर चलूंगा, कल भी इस टॉपिक पे ही बात करूंगा। और आज जो आप जितने भी सवाल कर सकते हैं तो आप उसको कर लें, ठीक।